पीएम मोदी की आज पश्चिम बंगाल के कनकिनारा उत्तरी 24 परगना के बैरकपुर में जनसभा है। इससे पहले यहां बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल यहां राजनीतिक झंडे फाड़े गए, जिसके बाद ये बवाल शुरू हुआ। इस झड़प में एक गुट ने दूसरे गुट पर पत्थरबाजी की। इस मामले को बढ़ता हुआ देख पुलिस को यहां लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बिट्टू हमारे एक कर्मी बैनर और फ्लेक्स लगा रहा था। वहां हम लोगों का पार्टी ऑफिस भी है। वहां पर गुड्डू सिंह, पिंटू सिंह उसको जबरन पीटता है। हमारा फ्लेक्स फाड़ दिया गया। हमारे पार्टी ऑफिस में अंदर जाके भांगचूर किया। इस घटना को लेकर हम लोग थाना में अभियोग करने आए थे, क्योंकि अगर कोई हमारे कर्मी के ऊपर अटैक किया है तो हम लोग तो थाना में जनाएंगे। तो हम लोग थाना में आए। थाना में जब हम लोग अभियोग जनाने गए, उसी समय अर्जुन सिंह अपने केंद्र वाहिनी को लेकर, सीआईएसएफ सिक्योरिटी को लेकर अचानक हम लोगों के कर्मी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे सौरभ सिंह पुलिस के सामने थाना के अंदर सीसीटीवी फुटेज है, मीडिया फुटेज है। मीडिया फुटेज भी आपको हम दे रहे हैं। अद्भुत बात है, हम लोग तो अंदर में थे, कंप्लेन लिख रहे थे, किंतु मीडिया के थ्रू ही देखा गया कि किस तरह से अर्जुन सिंह अपने सीआईएसएफ को लेकर गुंडागर्दी का प्रदर्शन किया। तो ये कोई नया बात नहीं है। 200 क्रिमिनल केस उनके अगेंस्ट में यूं ही पेंडिंग नहीं है, उनका ये नेचर है। आज यही चीज अगर ये लोग पावर में आएगा तो हर जगह होगा। जो आदमी थाना में ढुक के क्राइम कर सकता है तो वो कहीं भी कुछ कर सकता है। कल से स्टार्ट हुआ झमेला। कल क्या हुआ कि हम लोग का स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग हो रहा था, तो टीएमसी वाले कुछ आए। जो 17 नंबर वार्ड का काउंसलर है मनोज पांडे जी, वो आया अपने लड़कों लोगों को लेकर, वहाँ झमेला करने लगा। उसके बाद फिर हम गए आईसी के पास, जाके कंप्लेन किए कि हम लोग परमिशन लेके हम लोग जब ये स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं तो फिर टीएमसी वाले आके क्यों झमेला कर रहे हैं। हम लोग प्रतिवाद किए। प्रतिवाद करने के बाद थाना के पास फिर हमने कंप्लेन किया। कंप्लेन होने के बाद उन्होंने बोला कि हम एक्शन लेंगे। पर आज देखने को मिला कि वही लोग, वो लोग आज फिर, जब हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब हम लोग फोटो लगा रहे थे उनके स्वागत के लिए, तो उनके कुछ लड़के जाके वहाँ डिस्टर्ब कर रहे थे। और उसके बाद फिर वो लोग ही जाकर फिर थाने में प्रतिवाद करने लगे। उसके बाद फिर हमारे पिताजी गए। उसके बाद जो भी क्या हुआ उनके बीच में हमको नहीं पता चला। फिर हम जब गए तो मामला सॉर्ट आउट हो गया था। फिर हम वापस जब आए गाड़ी से, हम गाड़ी लगा कर ही जब हम अपने घर के ऊपर गए, तब तक देखें कि पहले पत्थर चला। पत्थर चलने के बाद फिर बम चला। हाँ, हमारे यहाँ ये जो शटर था, मतलब हमारा ड्राइवर उस टाइम हमको ड्रॉप करके वहाँ खड़ा था, पानी पी रहा था। हम लोग फुटेज में उसको देखें। और उसके बाद फिर उसके ऊपर पत्थर चला। वो जल्दी शटर बंद कर दिया। शटर बंद करने के बाद फिर बम चला। उसके बाद फिर फायरिंग होने लगी। फायरिंग होने के बाद उसी में हमारा सीआईएसएफ का एक गोली लग गया लेफ्ट पैर में। परिस्थिति हो सकता है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो एक माहौल को डिस्टर्ब करने के लिए कि लोग उनके सभा में नहीं जा पाए, डर जाएं, इस तरह का एक मतलब माहौल रेडी करने के लिए उन लोगों ने ये तरह का एक्टिविटी किया है। एक हमारा सीआईएसएफ इंजर्ड है, उनके पैर में गोली लग गई है। गोली लगी है। प्रिंटर नहीं, क्योंकि जब बम चला था उस टाइम शटर डाउन था, मेरे सीआईएसएफ लोग अंदर ही थे। बम चलने के बाद वो लोग निकले हैं और उसका जो दौड़ा मतलब आगे की तरफ दौड़े हैं, तब उसके बाद ही उनको लगी गोली।